जय श्री कृष्णा। नमस्कार। सत्संग एवं भगवान के चरणोदक की महिमा। चरणोदक वो पानी जो किसी देव मूर्ति के चरण धोकर उसको अमृत मानकर पिया जाता है। चरणोदक को चरणामृत भी कहते हैं। प्राचीन काल में गुलिक नामक एक व्याध था। व्याध को सरल भाषा में शिकारी कहते हैं। वह बड़ा क्रूर था। वह पराये धन को हड़पने में सदा तत्पर रहता था। धन के लिए प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या करने में भी उसके मन में हिचक न थी। वह सदा इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता था कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, कपटपूर्ण धन हरण कर लूं, पशु प्राणियों की हत्या कर दूं। धन के लिए ब्राह्मणों को मारने में भी वह चूकता नहीं था। देव संपत्ति को हड़पने में भी उसे सुख का अनुभव होता था। किसी भी प्रकार के पाप कर्म करने में उसे ग्लानि नहीं होती थी। इसी पाप पुण्य धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गुलिक व्याध धन की खोज में अपने आवास स्थान से बहुत दूर निकल गया। मार्ग में एक उपवन में उसने एक भव्य विष्णु मंदिर देखा। वह मंदिर कई स्वर्ण कलशों से सुसज्जित था। भारी भारी सोने के कलशों को देखकर गुलिक का पाप पूर्ण मन नाच उठा। वह उन्हें लूटने की योजना मन में बनाने लगा। इसी उद्देश्य से उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसे एक ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। तपस्या के तेज से ब्राह्मण का मुखमंडल प्रकाश युक्त था। उस पर ज्ञान एवं प्रकाश की आभा छिटक रही थी। भगवान विष्णु की सेवा ही उनके जीवन की निधि थी। वे सदा सेवा में तत्पर थे। उनका हृदय दया से भरा था। सेवा कार्य से निवृत्त होने पर वे भगवान के ध्यान में ही मग्न रहते थे। उनका नाम उतंक था। गुलिक ने चोरी के दृढ़ निश्चय से ही मंदिर में प्रवेश किया था। उसने सोचा कि ये उतंक ऋषि ही मेरे मार्ग के बाधक हैं, अतः उन्हें मारने के लिए उसने तत्काल अपनी तलवार निकाल ली और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर वह उन्हें मारना चाहता था कि मुनि की विनम्र निष्कपट वाणी उनके कानों में पड़ी। मुनि बोले, मनुष्य जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं। वहां दूसरा कोई साथी नहीं है। मुनि की वाणी सुनकर गुलिक ठिठक गया। उसके हाथ रुक गए। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान की कृपा से ही संतों के दर्शन एवं सत्संग प्राप्त होता है। दुष्ट जनों को सुधरने का सत्संग ही महारसायन है। दुष्ट सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है और सत्संग दुष्ट को निर्मल कर देता है। मुनि उतंग ने निर्भयता पूर्वक गुलिक से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ और भगवान विष्णु की शरण में हूँ। भगवान तो सबके हितकारी हैं और सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। फिर क्यों न तुम सर्व भयहारी प्रभु की शरण में जाते हो? वे दीन वत्सल सदा के लिए तुम्हें अभय कर देंगे। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों को, पापियों को भी नहीं मारते। फिर तुम मुझे व्यर्थ क्यों मार रहे हो? सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी सताने वालों को नहीं मारते, क्षमा कर देते हैं। उनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है। वे पुरुष कभी किसी से भी द्वेष नहीं करते। ऐसे पुरुष भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। मुनि आगे बोलते हैं, व्याध, तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हें माता पिता, तुम्हारी पुत्र पुत्रियां,
तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यही इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पाप कर्म जाएंगे। मनुष्य बड़े बड़े पाप करके धन इकट्ठा करते हैं। उस धन को उनके भाई बंधु सगे संबंधी भोगते हैं, परंतु वह मनुष्य अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अकेला नरक भोगता है। उस पाप कर्म में उसका कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। अतः तुम पाप कर्म करना छोड़ दो, ऐसा मुनि गुलिक को समझाते हैं। ऐसे वचन सुनकर गुलिक ने महर्षि उतंक को छोड़ दिया। सत्संग, भगवत विग्रह एवं संत दर्शन का उसकी बुद्धि पर इतना प्रभाव पड़ा, उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके जलने लगा। तब गुलिक महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, विप्रवर, मैंने बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी अब क्या गति होगी? मेरी आयु व्यर्थ चली गई। आत्मग्लानि से पीड़ित गुलिक व्याध अपने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसने लगा और उसने उतंक मुनि के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मुनि का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक से व्याध का संपूर्ण शरीर सींच दिया। चरणोदक के प्रभाव एवं संत के स्पर्श से व्याध के समस्त पाप नष्ट हो गए और वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह व्याध अपने दिव्य शरीर से मुनि उतंक पर पुष्प की वर्षा करते हुए और उनका गुण कीर्तन करते हुए विष्णु धाम में चला गया। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञानता से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारक, समस्त रोगों का नाशक और संपूर्ण दुखों को शांत करने वाला माना गया है। नमस्कार।